everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 16.1. So we have already done 1 to 5 questions of exercise 16.1. So let's continue with question number 6. So question number 6 of exercise 16.1 says, देखो पहले तो the question is find the values of the letters in each of the following and give reasons for the steps involved. Means again we have to find the values of the letters whether in addition or in multiplication. So let's see question number 6 में हमें करना क्या है. So this is a b into 5 and our answer is CAB. So we have to find the value of A, B and C. This question is very similar to question number 5. जो हमने question number 5 किया था उससे बहुत similar है. Just एक digit given है. This digit is given and यहाँ पे हमें multiply करना है, right? So see, इस question में 5 is given, हमें B यहाँ पे भी given है, यहाँ पे भी given है. Similarly A यहाँ पे भी given है, यहाँ पे भी given है. What does this mean? It means that जो digit यहाँ पे आएगी वही digit यहाँ पे आएगी and similarly जो digit यहाँ पे आएगी वही digit यहाँ पे आएगी. ठीक है? So we cannot change the values. A की जो value है वो एक ही बार आएगी, वो same आएगी. ठीक है. एंड सी इज सिंगल टाइम. सो सी सबसे पहले हम बी की वैल्यूज को पुट करना शुरू करें. सो वी नो दैट हम बी को 0 पुट कर सकते हैं. ठीक है. और जब हम बी को 0 पुट करेंगे सो विल गेट 0 0 5 0 से 0. सो बी दोनों में 0 0 आ रहा है. इट मीन्स करेक्ट है. वी कैन गो फॉर इट. ठीक है. बी इज 0 5 0 से 0. ठीक है. दिस इज करेक्ट. नाउ कमिंग टू ए. अब 5 0 से 0 कर सकते हैं, यहाँ पे ए भी 0 हो जाएगा, बट उससे सी की वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन में भी यही मेजर प्रॉब्लम आई थी कि जब हमने 5 0 से 0 किया तो सी की वैल्यू उससे नहीं आएगी, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ सी ऑल्सो, विच मीन्स दैट यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से मल्टीप्लाई होके 2 डिजिट आंसर दे. ठीक है. बिकॉज 2 डिजिट आएंगे तभी तो सी की वैल्यू भी आएगी. सो let's put a equals to 0 से तो नहीं बनेगी बात. 1 2 3 4 5 and so on. So 1 से भी 5 1 से 5 होगा. दो डिजिट नहीं आएंगे तो 1 भी नहीं. 2 से 5 2 से 10. सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा. ये भी नॉट पॉसिबल. दोनों में ए सेम डिजिट आनी चाहिए. 5 3 से 15. सो 3 यहाँ पे 5. नो. 5 4 से 20. यहाँ पे 4, यहाँ पे 0. नो. 5 5 से 25. यस. जब हम 5 इंटू 5 करेंगे सी सो विल गेट 25. इट मीन्स यहाँ पे जब 5 है तो इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट 25. इट मीन्स ए इज 5 एंड सी इज 2, विच मीन्स देखो now we got our answer. A is 5, B is 0 and C is 2. So this is our final answer. अब इसको अप्लाई करके एक बार और चेक करते हैं. B 0 5 0 सा 0 5 5 सा 25. परफेक्ट. देखो A की प्लेस पे 5 आ गया, B की प्लेस पे 0 आ गया एंड C की प्लेस पे तो 2 कुछ भी आ सकता है बिकॉज इट इज अ सिंगल डिजिट. So यहाँ पे 2 आ गया. So A is 5, B is 0, C is 2. Okay. So this was question number 6. I hope you understood this question. It was very similar to question number 5, which we have done in our previous video. All right. So now let's continue with the next question. That is question number 7.
Now let's start with question number 7. So question number 7 is AB into 6 BBB. So now this is question number 7. अब इस क्वेश्चन में we have to find the value of A and B, where B is 4 times. मतलब अगर यहाँ पे 2 आएगा so it means यहाँ पे भी 2 2 2 ही आएगा. ठीक है, सेम पैटर्न चलेगा. B की वैल्यू एक ही होगी. So now let's start with writing the values of B as, where is my, yes, so let's start writing the values of B as 0 1 2 3 4 and so on, right? So B को 0 पुट करेंगे, so 6 zeros are 0, फिर यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा. फिर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है. इट मीन 0 तो नहीं हो सकता. ठीक है, अब 1 पुट करते हैं. सो 6 1 6, रॉन्ग हो गया. यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, रॉन्ग. 6 2 12, यस, यहाँ पे 2 2 आ रहा है. सो लेट्स अप्लाई 2 अप्लाई करके देखते हैं. सो यहाँ पे भी 2 2 2. ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे 6 2 12 होता है, तो 1 कैरी ओवर होगा. नाउ अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 प्लस करके 22 आए. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट 22 माइनस 1 करेंगे 21. इट मीन 6 किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 21 आए, बट 21 6 की टेबल में नहीं आता. इट मीन्स हमने जो यहाँ पे 2 लिखा दैट इज रॉन्ग. 2 भी नहीं हो सकता, राइट? ये हमने कैसे जज किया? सी 6 2 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी. अब हमें 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसमें प्लस 1 करके 22 आए, मतलब इन शॉर्ट माइनस 1 करके 21, मतलब 21 आए. इन शॉर्ट 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 21 आए, बट 21 6 की टेबल में नहीं आता. इट मीन्स B कैनॉट बी 2. B 2 नहीं हो सकता. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट नंबर विच इज 3. सो 6 3 18, यहाँ पे 3 यहाँ पे 8, तो ये तो पहले ही क्रॉस हो गया, राइट? नाउ लेट्स कम टू 4. ठीक है, सो 6 4 24, यस 4 4. सो लेट्स चेक नाउ. 4 से चेक करते हैं. सो A4 इंटू 6 4 4 4, यही बनेगा, राइट? नाउ 6 4 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, राइट? अब हमें 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें उसमें प्लस 2 करके 44 आए, मतलब प्लस 2 करने के बाद 44 है, तो इट मीन्स वो नंबर क्या होगा? 44 माइनस 2 42. सो 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दैट वी गेट 42. सो यस वी नो दैट 6 7 होता है 42. इट मीन्स चिल्ड्रन ये करेक्ट है. B is 4 only and A is 7, because 6 7 42 plus 2 44, right? So it means यहाँ पे होगा 4 4 4 4 7. This was very simple question and very interesting question also. ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पे आए वो यहाँ पे भी 3 प्लेसेस पे आए एंड यहाँ पे A की वैल्यू डिफरेंट है. So 6 4 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 7 42 plus 2 44. So 4 4 4 4 7. So this is the answer. अब इसमें it means B is 4 and A is 7. So this is our correct answer for question number 7. Okay. So I hope this is clear. मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया? Because see 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके 44 है. तो मतलब वो नंबर निकालना है जो 2 माइनस कर देंगे, मतलब 42 वो नंबर है. 6 7 42 plus 2 44, right? This was question number 7. Let's move on to question number 8.
Let's move on to question number 8. So, question number 8 is A1 1B. So, A1 1B plus करके we have B0. So, again B is 2 times, A is 1 time. So, we have to find the value of A and B. So, B की value में जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे भी आएगा. So, see, this is B, this is 1. अब हम 1 में ऐसा क्या ऐड करें? देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, रिमेंबर दिस. सो 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ पे 0 आ जाए. सो 1 में 0 भी ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा. इट मीन्स 0 नहीं आ सकता, बट येस 10 आ सकता है, ठीक है. सो 1 + 9 10 होता है, विच मीन्स दैट यहाँ पे b की वैल्यू 9 हो सकती है, ठीक है. 9 + 1 10, राइट. तो ये 9 + 1 10, 1 कैरी, 0 यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है. सो अब यहाँ पे 1 + 1 2 है, ठीक है. यहाँ पे हमें 9 है, पता ही है. सो 2 यहाँ पे आ गया, तो मीन्स A is 7. सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. हमने कैसे जज किया? सी. सो दिस इज आवर आंसर. देखो अब हमने कैसे जज किया. देखो यहाँ पे 1 था, वी वांट B, एंड यहाँ पे 0 है. सो 1 + 9 होता है 10. 0 यहाँ पे 1 कैरी, सो B is 9. अब B 9 है तो इट मीन्स यहाँ पे भी 9 आएगा. सी, यहाँ पे 1 ऑलरेडी गिवन है, 1 कैरी ओवर आ गया, तो 2 तो यही हो गया. 9 में से 2 यहाँ पे है, मीन्स बाकी का 7 A में है, ठीक है. सो विद दिस वी नो दैट B is 9, so A is 7. So this was a very simple question, children. ओके, यहाँ पे बस प्लस का साइन है, इसको पहले ही नोटिस कर लेना, ऐसा ना हो कि आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Now let's move on to question number 9. So question number 9 is 2A AB, sorry, 2AB AB1, and the answer is B18. Okay, so this is our question. अब हमें इधर प्लस का साइन है, मीन्स हमें ऐड करना है. So okay, so children see, यहाँ पे हमारे पास B है, 1 है, 8 है. 1 में क्या प्लस करेंगे कि 8 आए. सो 7, 1 + 7 is 8, ठीक है. इतना तो क्लियर है. अब B की जगह पे हमें 7 पुट करना है. लेट्स सी पुट करके हमारे पास क्या आंसर आता है. 2A7
A71. So 718. Plus sign. So it means 7 plus 1 is 8. So ये वाला section तो clear है. Now let's come to this one. Now A में ऐसा 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि 1 आए. So 1 तो नहीं आ सकता but 11 आ सकता है. So 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि 11 आए. So we know that 4. 7 plus 4 is 11, right? So यहाँ पे A की जगह पे 4 लिख के देखते हैं क्या आंसर आता है. ठीक है, 4 4. So it means 7 plus 4 is 11. 1 यहाँ पे 1 carry and 4 plus 2 is 6 plus 1 7. Correct. मतलब जो हमने किया वो एकदम करेक्ट है. देखो सबसे पहले हमने जज किया यहाँ से कि 1 में 7 ऐड करेंगे तो ही 8 आएगा. So B की प्लेस पे हमने 7 पुट कर दिया. ठीक है, 7 plus 1 is 8. Now यहाँ पे A है, राइट. अब A में 7 ऐड करना है और 1 चाहिए. मतलब 1 तो नहीं आएगा बट 11 आ जाएगा. So 7 plus 4 is 11. It means यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4. Now 4 plus 2 is 6 plus 1 7. It means ये हमने एकदम करेक्ट जज किया. So according to this, B is 7, A is 4. So this was a very interesting question. बहुत simple था और बहुत interesting भी था. Okay, so this was our question number 9. Now let's move on to the last question of this chapter, which is question number 10. Now let's move on to the last question of this chapter of this exercise, which is question number 10. So question number 10 is 1 2A 6AB and the answer is A09 and we have to add them. Okay, so see again यहाँ पे A और B में add करके 9 आया. It means हमें A भी नहीं given, B भी नहीं given. So it is very difficult to judge कि यहाँ पे हम दोनों की values क्या put करें. देखो 4 plus 5 भी 9 होता है, 7 plus 2 भी 9 होता है, 6 plus 3 भी 9 होता है, 8 plus 1 भी 9 होता है. तो यहाँ पे हम क्या पुट करें we don't know, right? हम यहाँ से जज नहीं कर सकते. Let's move on to the next line. इस लाइन में हमारे पास 8 2 and 0 है. 2 में कुछ भी ऐड करके 0 तो नहीं आ सकता, बट यस 2 में कुछ भी ऐड करके 10 आ सकता है. 2 plus 8 होता है 10, right? It means it may be possible that यहाँ पे A 8 है. ठीक है, सो अगर 8 यहाँ पे है, A यहाँ पे 8 है, इट मीन्स यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है. So let's write it again. 1 2 8 6 8 B 8 0 9. So अब ये ऐसे बन गया. देखो अब यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे 1 होगा. 8 plus 1 होता है 9, राइट? सो यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं हम. Yes, so we have 1.
So 8 plus 1 is 9, 2 plus 8 is 10, 0 यहाँ पे 1 carry, 6 plus 1, 7 plus 1, 8. It means ये भी हमने correct judge किया. So according to this, A is 8, B is 1. ठीक है. सो आई टोल्ड यू कि 9 तो बहुत सारे नंबर्स को ऐड करके आ सकता है, तो इट मीन्स फ्रॉम ऑल दोज नंबर्स 8:1 इज द रेशियो. 8 A है और B 1 है. ठीक है. और वो हमने नेक्स्ट वाले स्टेप से जज किया. डैश प्लस 2 इज 10, सो 8 plus 2 is 10, राइट. So 8 plus 2 is 10. It means A is 8. A यहाँ पे भी 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा. So 8 यहाँ पे होगा तो मतलब B 1 है. So 8 plus 1 9. करेक्ट. तो जब भी हमें ऐसा गिवन है कि 2 वैल्यूज निकालनी है फर्स्ट स्टेप में ही, सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप से हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं. देन वी कैन सॉल्व इट फर्दर. Okay, so with this we have completed our exercise 16.1. All the 10 questions I have discussed with you. So if you still have any doubt, any query in any of the question, you can mention in our comment section below. 1 to 5 questions we have done in our previous video, and now from 6 to 10 we have done in this video. So this is it. This was exercise 16.1. Now we will be moving on to exercise 16.2 in our next video. Okay, so children, we have completed this exercise. Now we'll be moving on to the next exercise in our next video. So stay tuned for my next video, and if you still have any doubt, you can mention in our comment section below. Otherwise, take care and don't forget to like and share this video. And summing up here, I'll be coming up with a new video very soon. Okay, thank you.